वेलकम फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, कुछ तो हमने पहले ही देखे, लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्मूलाज हम देखेंगे। हमने सम तो ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस्ड यूसेज हम एक बार देख लेंगे। काइंड ऑफ रिवीजन बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं डायरेक्टली, एक -5, 15, 30, 5 और दो लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स ऐसे रखा है। पहला केस में when you take a range as sums functional argument, ठीक है, जैसे यहाँ पे सम इज B6 और B11। B6 बोलो तो -5 से लेके 11 तक, यानी फॉल्स तक। ये पूरे 1 2 3 4 5 ये 6 वैल्यूज हम अगर कवर करते हैं सम में, यानी आर्ग्यूमेंट, सम का आर्ग्यूमेंट में B6 कोलन B11, ठीक है, ऐसे एक रेंज ले लेते हैं। तो इट निग्लेक्ट्स टेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है, एंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अगर रहेगा तो वो निग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये वैल्यूज ले लेंगे। तो सिंपल है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में B6 कोलन B11, ठीक है, क्योंकि ये B कॉलम में B6 से स्टार्ट हो रहा है, B11 में खत्म हो रहा है, ठीक है, टेबल खत्म हो रहा है। तो दिस विल यील्ड 45, क्योंकि -5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा हम अगर मैन्युअली कैलकुलेट करते तो, और 30 और 15 सिर्फ बचते हैं, विच आर 45, ठीक है, उनका टोटल। इफ एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेल, रेंज और रेफरेंस अगर भी रहेगा तो ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इन द रेफरेंस और रेंज कैन बी एडेड। एम्प्टी सेल्स हो गए या लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू और फॉल्स और टेक्स्ट आर इग्नोर्ड, पूरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। ये सम का एक सिंपल यूसेज है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज। एवरेज भी हमने पहले यूज किया था, ठीक है। तो एवरेज में क्या यूज होता है, एक तो आर्गुमेंट में रेंज हम डाल सकते हैं एज अ आर्गुमेंट, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज, ठीक है, सेल के रेफरेंस भी दे सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स भी हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जब भी आप एवरेज यूज करते हैं, एवरेज का फंक्शन यूज करते हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले तो अगर टेक्स्ट यूज होता है, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट यूज होते हैं, तो ये निग्लेक्ट हो जाएंगे, यानी एवरेज फंक्शन विल नॉट कंसीडर दिस, ठीक है। एवरेज फंक्शन में हमेशा नंबर्स ही एक्सेप्ट होते हैं। अगर हम ट्रू फॉल्स यानी लॉजिकल वैल्यूज डालते हैं या टेक्स्ट डालते हैं तो वो पूरा इग्नोर हो जाएगा। पहला केस हम देखते हैं जहां पे एवरेज ब्रैकेट में B21 से लेके B26 तक ये पूरा रेंज है, ठीक है, जो अभी सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें से -5, 15, 30 और 5 ये तो कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्रू और फॉल्स कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका 13.3 एवरेज आ जाएगा। दूसरा केस देखते हैं जहां पे एवरेज में हमने पूरा रेंज तो ले लिया, ठीक है, B21 टू B23 इतना ये लिया है। जो 5 नीचे जो लिखा है उसके बजाय हमने डबल कोट्स में 5 नंबर डाला है, ठीक है, और फिर ट्रू और फॉल्स सबमिट किया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम डबल कोट में, यानी इट इज कंसिडर्ड एज टेक्स्ट, ठीक है, हमने एंटर किया है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या करेगा, जो 5 डबल कोट्स में है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इट विल बी ट्रांसलेटेड एज 5 फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद
जो ट्रू और फॉल्स अगर अगर रहता है, इफ यू सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू विल बी ट्रांसलेटेड इनटू 1, ठीक है, न्यूमेरिकल 1 वैल्यू मिलेगा, और फॉल्स विल बी ट्रांसलेटेड इनटू 0 यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया आपका, 46 आ गया, ठीक है। 30 प्लस 15, ठीक है, 45 आ गया, ठीक है। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 और माइनस 5 इज 0, कैंसिल हो जाएगा, और फॉल्स को 0 है, ट्रू को 1 है, इसलिए 46 आ गया टोटल। 46 का एवरेज निकालना बोले तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो एवरेज निकालते ही क्या हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 6 विल गेट 7.6666 ऐसे, ठीक है। तो इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है हमने कि लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स दैट यू टाइप डायरेक्टली इनटू द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आर काउंटेड, ठीक है। इफ अ रेंज ऑफ और सेल रेफरेंस आर्गुमेंट कंटेन्स टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यूज और एम्प्टी सेल्स, those values are ignored. However, the cells with zero value are included. ठीक है, zero is included. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers cause errors. ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट में एरर वैल्यूज आता है तो इट विल गिव errors, ठीक है। If you want to include logical values and text representations of numbers in a reference as part of the calculation, use the average a function, ठीक है। एवरेज और एवरेज ए में कैसे है डिफरेंस, इफ यू वांट टू इंक्लूड लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स इन अ रेफरेंस, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एवरेज ए फंक्शन यूज कर सकते हैं। If you want to calculate the average of only the values that meet certain criteria, we can use average if function or average if function, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, प्रीवियस हमारे ट्यूटोरियल में हमने देख लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ये फॉर्मूला आप बोल सकते हैं एवरेज ए। इसमें फिर से वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, आपको जितना चाहिए आप वैल्यूज, या डायरेक्ट वैल्यूज, या सेल रेफरेंसेस, और एरे ऑफ वैल्यूज यू कैन इंक्लूड एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमने फिर से वही टेबल लिया है जो प्रीवियसली ऊपर हमने एवरेज के लिए लिया था, वही टेबल लिया है, ठीक है। अभी इसमें एवरेज ए में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी एवरेज फंक्शन में क्या आया था, हमें वैल्यू 13.33 आया था ऊपर यहाँ पे, ठीक है, B21 टू B26, ठीक है। अभी यहाँ पे B40 टू B45, यानी पूरा वही टेबल का रेंज लिया है, तो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया है, इट हैज बिकम 6.8। क्यों हो गया ऐसे, in average a function when you use a range as arguments, text and false in the range are evaluated as 0, ठीक है, और true is evaluated as 1, ठीक है। सेकेंड एवरेज ये का जो फंक्शन है, इसमें हमने फिर से रेंज B40 से 42 तक लिया है, ठीक है, और 5 वी हैव यूज्ड एज टेक्स्ट, ठीक है, डबल कोट्स में हमने 5 और ट्रू और फॉल्स हमने यूज किया। तो इसमें कितना हो गया 7.6, तो ऊपर कैसे है 7.666 वही वैल्यू है, ठीक है। सो एवरेज ये इज रिजल्टिंग द सेम वैल्यू, ठीक है, टोटल 46 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 6 रिजल्ट्स द एवरेज फंक्शन। इसमें भी कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी फॉलोइंग, नंबर्स दे सकते हैं, नेम्स दे सकते हैं, एरेज दे सकते हैं, ठीक है, और रेफरेंस दैट कंटेन नंबर्स, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, और लॉजिकल वैल्यूज सच एज ट्रू एंड फॉल्स इन अ रेफरेंस, ठीक है। Logical values and text representation of numbers that you type directly into the list of arguments are counted. अगर arguments में true value है, true है हमने रखा है, तो it evaluates to 1, और arguments that contain false evaluates to 0, ठीक है।
array or reference arguments that contain text evaluate as 0, empty text evaluates as 0. ठीक है. If an argument is an array or reference, only values in that array or reference are used. Empty cells or text values in the array or references are ignored. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers cause errors. ठीक है. If you do not want to include logical values and text representation of numbers in a reference as part of the calculation, use average function. ठीक है. अगर लॉजिकल वैल्यूज हमें यूज करनी नहीं है तो आप डायरेक्टली एवरेज फंक्शन ही यूज करें. नेक्स्ट है काउंट. अगेन दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन. तो काउंट क्या करेगा? काउंट विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स. ठीक है. तो अभी हमने पहला केस में काउंट B60 से लेके B65 तक किया है. तो इसमें से क्या समझा हमें? वैल्यू क्या है उसका? रिजल्ट इज 4 बिकॉज द काउंट counts the cells that have numbers. तो यहाँ पे 1 2 3 4 सेल्स में नंबर्स है, बाकी तो ट्रू और फॉल्स है. ठीक है. तो काउंट has resulted into 4. सेकेंड केस में हमने B60 से लेके 62 तक इंक्लूड किया. ठीक है. B60 से 62 और 63 का वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उसको डबल कोट्स में डाला और ट्रू और फॉल्स किया है. ठीक है. तो इसमें क्या आया? इसका टेक्स्ट वैल्यू 5. ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आर आल्सो काउंटेड एज नंबर्स, क्योंकि 5 डबल कोट्स में है तो उसको पहले कन्वर्ट ट्रांसलेट हो जाएगा 5 में. ट्रू को 1 हो जाएगा और फॉल्स को 0 हो जाएगा. तो टोटल कितने हो गए नंबर्स? 6 हो गए. ठीक है. तो इसमें और कुछ ध्यान देने वाली बात ऐसे है कि नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, नंबर एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स सच एज डबल कोट्स में 1 लिखना, ये सब काउंट हो जाते हैं. ठीक है. दे आर काउंटेड एज नंबर्स. लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स that you type directly into the list of arguments are counted. ठीक है. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers are not counted. If an argument is an array or reference, only numbers in that array or reference are counted. Empty cells, logical values, text or error values in the array or reference are not counted. Next है, if you want to count logical values, text or error values, use the count a function. ठीक है. अगर logical values, text और error values भी include करने हैं तो आप count a function use करें. If you want to count only numbers that meet certain criteria, use count if function or count ifs function. ठीक है. ये हो गया count function के बारे में simple information. नेक्स्ट हम देखते हैं काउंट ए फंक्शन. सेम वैल्यूज है. ठीक है. सेम वैल्यूज का टेबल है, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग काउंट ए फंक्शन. तो काउंट ए इक्वल टू काउंट ए और फिर ब्रैकेट में हम पूरा रेंज देंगे 78 से 83 तक पूरा देंगे. एंटर करेंगे तो 6 आ गया. टोटल 6, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है. ट्रू और फॉल्स का 1 0 हो जाता है. ठीक है. तो दोनों कंडीशन में इवन इफ यू आर सप्लाइंग, सेकंड केस में यू आर सप्लाइंग 5 in double quotes, it is translated first into number and then it is counted as little number. जो कुछ भी आपने एंटर किया है, अगर 5 के जगह 6 होता है तो it will be counted as 6. ट्रू और फॉल्स को फिर से 1 और 0 का वैल्यू मिल जाता है. ठीक है. तो टोटल है 6, है ना. नंबर सिर्फ काउंट कर रहा है, वो एडिशन नहीं कर रहा है. तो आप एक बार समझ में आ जाए उस फंक्शन को कि नंबर इतना है, तो उनका काउंट करके आपको रिजल्ट दे देगा.
ठीक है। If the range contains a formula that returns an empty string, the countIF function counts that value. ठीक है। The countIF function does not count empty cells. empty cells नहीं काउंट करेगा, लेकिन empty string रहेगा तो काउंट करेगा, डबल कोट्स में अगर रहेगा तो काउंट करेगा। If you do not need to count logical values, text और error values, हम count function ही यूज करें, वही बेहतर है। If you want to count only cells that meet certain criteria, for example, मुझे यही cells count करने हैं जिसमें the value should be greater than 0, तो हम नेगेटिव वैल्यूज निकल जाएंगे, या पर्टिकुलर वैल्यूज एक कुछ कंडीशन है, क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं, वही हमें देखना है। ठीक है। समथिंग लाइक इवन ही काउंट करना है, या फिर इवन के लिए अपने पास दूसरा एक फंक्शन है ना, मैथमेटिकल, टू कैलकुलेट द टू चेक वेदर समथिंग इज इवन और ऑड नंबर। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, नेस्टेड काउंट के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, या काउंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंट इफ और काउंट इफ एल्स, काउंट इफ फंक्शन तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है इफ कंडीशन का क्राइटेरिया बेस्ड यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करने हो तो काउंट इफ्स IFS फंक्शन यूज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में मीडियन का यूज होता है, अ नंबर इन द मिडिल ऑफ अ सेट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, बीच में का जो नंबर है वो निकालता है। पहला केस हम देखते हैं, मीडियन B96 से लेके 102 तक लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 4 आ गया, 4 मिडिल है, 99 वाला मिडिल है, तो अपने हमें 4 आ जाता है। नेक्स्ट इज मीडियन फ्रॉम B96 से लेके पूरा 103 तक। अभी कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, दिस इज नॉट ऑड, इवन रेंज है। तो इवन रेंज में प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे एक भी नंबर मिलेगा नहीं जिसके पहले एग्जैक्ट उतने ही डिजिट्स है। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ था, 4 के बाद 5 6 7 3 थे, और 4 के पहले 3 2 1 थे, 3 थे, यानी बराबर मिडिल का आ गया। अभी का सिनारियो ऐसे है कि टोटल 7 8 वैल्यूज है। ठीक है, तो 8 वैल्यूज है, तो इवन है, तो इवन में ये डिफिकल्टी है कि मिडिल नंबर कैसे फाइंड किया जाए। तो लेकिन उसमें कैलकुलेट जब होता है तब 4 + 5 जो है, एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं 4 और 5, ये वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि 5 के बाद भी 3 है और 4 के पहले भी 3 नंबर है, तो एवरेज ऑफ 4 एंड 5 लेगा ये, डिवाइडेड बाय 2 करे तो 4.5 एवरेज आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेटा सेट 2 में ये 15 10 5 8 12 25 और 13 लिया है। ठीक है, तो इसमें 8 तो आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे है, ये 8 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, पहले तो क्या करेगा ये, इट विल अरेंज द डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला ये, अभी कैसे है, डेटा सेट 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे था, इसलिए कैलकुलेट डायरेक्ट किया। डेटा सेट में ये नंबर उल्टे पुल्टे है, यानी ऑर्डर कुछ नहीं है इनका, तो मीडियन कैसे निकलेगा, बिकॉज नंबर इज अ वैल्यू एंड मीडियन इज ऑल्सो अ वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेगा, तो पहले व्हाट इट विल डू इज द फंक्शन विल सॉर्ट द डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर पहले, उसके बाद में वो मिडिल वाला नंबर पिक करेगा। तो यहाँ पे कौन सा है, 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेट जो है पूरा लिया है, ये फिर से उसमें सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और यू विल गेट अ मीडियम, तो यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके वो 11 आउटपुट आ गया। तो इसमें कुछ चीजें फिर से ध्यान में रखनी है।
If there is an even numbers in the set, then median calculates the average of the two numbers in the middle. Middle के दो numbers है, वो हमने previously देखा कि 5 और 4 को उसने ले लिया दो numbers को और उसका middle value find out किया average. See the second formula in the example. ठीक है? Arguments can either be numbers or names, arrays or references that contain numbers. इतने ध्यान देना है कि वो direct numbers represent हो रहे हैं, output उनका numbers है. ठीक है? Logical values and text representations of numbers that you type directly into the list of arguments are counted. If an array or reference argument contains text, logical values, empty cells, these values are ignored. However, cells with the value 0 are included. ठीक है? 0 अगर रहेगा तो include होगा ही होगा. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers cause errors. ठीक है? ये ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं सम प्रोडक्ट. सम प्रोडक्ट जो है इट रिटर्न्स द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग रेंजेस एंड एरेज. RNS स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. ठीक है? क्या करता है सम प्रोडक्ट? It returns the sum of the products of corresponding ranges of arrays. Sum of the products. तो अभी हमने क्या किया है, इसका एक सिंटैक्स है. सिंटैक्स ऐसे है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट. ठीक है? ब्रैकेट में अभी हम एक रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है? रेंज क्या है? 4, 5, 6. ठीक है? और फिर एक रेंज खत्म कर रहे हैं, फिर कॉमा, और सेकंड रेंज है. सेकंड रेंज है 10, 20, 10. तो इसमें क्या हो रहा है अभी? पहले तो फोर इंटू 10. ठीक है? 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 10. ऐसे वो कैलकुलेट करता है सम प्रोडक्ट. ठीक है? तो टोटल आ जाएगा उसका 200. सेकेंड यूजेज देखते हैं हम सम प्रोडक्ट का. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्मूला यूज किया है. अभी हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा सेट है, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट और सेल्स. ठीक है? ये पूरा एक डेटा सेट है. ऐसे फ्रूट के प्रोडक्ट्स है, फ्रूट से सब. ठीक है? और ये पर्टिकुलर रीजन में, जैसे वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे रीजन में सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया उसका डेटा है. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फाइंड द टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन जॉन. जॉन जो सेल्स पर्सन है उसने वेस्टर्न रीजन में, तो रीजन कौन सा? वेस्ट में. ये देखो, जॉन वेस्ट, फिर और एक जॉन साउथ है, और जॉन वेस्ट, और ये जॉन वेस्ट. 3 है. ठीक है? कितने सेल किए इसने, ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें डबल हाइफन डालना है, और फिर ब्रैकेट में पहला है B114 से लेके रेंज B125. ठीक है? ये रेंज में हमें जॉन ढूंढना है, इक्वल टू डबल कोट्स में जॉन. ठीक है? ऐसे, फिर कॉमा, नेक्स्ट एरे जो है ये डबल हाइफन डालना है, और फिर C14, C114 से लेके C125 तक हमें वेस्ट ढूंढना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स में वेस्ट, और फिर कॉमा,
सेल्स कितना हुआ है, ठीक है, हमें सेल्स चाहिए, तो ई ई कॉलम में 114 से लेके ई 125 तक का रेंज है, ठीक है। ऐसा पूरा जो फॉर्मूला है हमने डालना है, और करेक्ट अगर होगा तो आपको टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम ऐसे मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जॉन वेस्ट का 100 सेल्स पहली बार हुआ है, फिर से नेक्स्ट जॉन वेस्ट का 50 यानी 150 हो गया, और फिर जॉन का 85 यानी 235 टोटल उनका सेल हो गया है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा सेट में आप रेंजेस प्रोवाइड करके वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, B114 से लेके B125 में जॉन ढूंढो बोल के हमने इस पे बोला है, ठीक है। ये सिंटैक्स है एक्चुअली एरे का। तो सेकेंड कैसे है, C114 से C125 में वेस्ट ढूंढो ऐसे, और फिर सेल्स का रेंज है E114 से लेके E125। तो इसमें एरे आर्गुमेंट्स मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस इसके सेम चाहिए। इफ दे डू नॉट, सम प्रोडक्ट रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू, ठीक है। सम प्रोडक्ट ट्रीट्स एरे एंट्रीज दैट आर नॉट न्यूमेरिक एज इफ दे वर जीरोस। अगर न्यूमेरिक नहीं रहेंगे तो वो जीरोस बोल के ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सम एस क्यू, ठीक है। इसके आर्गुमेंट्स है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ऐसे रिटर्न्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आर्गुमेंट्स, यानी ये नंबर जो डाले इनके स्क्वायर्स निकाल के, ठीक है, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स कैन बी नंबर्स, एरेज, नेम्स और रेफरेंसेस टू सेल्स दैट कंटेन नंबर्स। डायरेक्ट नंबर से डालना ऐसे कुछ नहीं, आप रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, एरेज भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट नेम्स भी यूज कर सकते हैं। नेम्स बोले तो जो सेल में वैल्यू है उसका नेम रिप्रेजेंटेशन भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सम SQ 3 4 5 ऐसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाला यहाँ पे 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा, हम मैन्युअली कैलकुलेट करते तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर, फिर टोटल मिला के कितना होता है 50 रिजल्ट, ठीक है। Numbers, logical values and text representations on numbers that you type directly into the list of arguments are counted. If an argument is an array or reference, only numbers in that array or reference are counted. ठीक है, empty cells, logical values, text or error values in the array or references are ignored. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers cause errors. हर एक फंक्शन में ये कॉमन चीज है कि आप आर्गुमेंट्स में अगर एरर वैल्यूज और टेक्स्ट डालते हैं दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स, डबल कोट्स में हमने सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट डाला, कुछ नाम डाला है, कुछ ऐसे कुछ किया जो नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, तो इट विल ऑलवेज कॉज एरर्स इन दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अभी काउंट ब्लैंक हमने पहले ही यूज किया था, काउंट ब्लैंक और रेंज, इसमें एक ब्लैंक है, दो ब्लैंक है, तो कितना ये रिजल्ट किया इसने, एक है, ठीक है। एक क्यू है, दो होना चाहिए था, लेकिन सेल B134 ये 134 नहीं है, एक्चुअली सेल 150 है, ठीक है। Holds a space character, so only one blank cell is available in the range. Let us say कि ये देखो डबल क्लिक किया तो 152 में एक स्पेस है, इसमें क्लिक करते हैं तो देखो कर्सर कहाँ पे, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अभी रिजल्ट 1 है, मैं क्या करता हूँ यहाँ का मैं स्पेस निकाल देता हूँ, और अभी एंटर करते तो क्या हो गया, रिजल्ट इज 2। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्पेस अगर डालते 1 2 3 डाले तो कितने हो गए, ये स्पेस ही काउंटेड है, ठीक है। तो इवन अ सिंगल स्पेस और मल्टीपल स्पेसेस इज ऑलवेज काउंटेड एज 1, बिकॉज काउंट क्या कर रहा है, काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक है कि नहीं, वो जो सेल वो उतना ही चेक करेगा, ठीक है।
सेल्स विथ फॉर्मूला दैट रिटर्न जीरो, अगर एक सेल में फॉर्मूला होता, ठीक है, और इट इज रिटर्निंग जीरो वैल्यू, ठीक है, या एम्प्टी टेक्स्ट अगर रहेगा तो इट इज काउंटेड, बट सेल्स विथ जीरो वैल्यू अगर रहेगा तो इट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। तो रन दिस फॉर्मूला यू नीड टू टर्न ऑफ आइटरेटिव कैलकुलेशन, ठीक है, ये देखने की अपने को जरूरत नहीं है अभी। इवन नंबर, नेक्स्ट फंक्शन है इवन नंबर, तो ये क्या करेगा, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर, ठीक है। तो अभी हमने ये फंक्शन यूज किया है, इज इक्वल टू इवन 1.5 इज इक्वल टू इवन ब्रैकेट में 1.5 करते हैं, ठीक है। तो 1.5 को क्या करेगा, ये नियरेस्ट इवन इंटीजर तक जाएगा, तो 1.5 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 का 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। इवन नंबर 2 है तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। इवन 3 डालते हो तो 3 का ग्रेटर देन 3 एंड नियरेस्ट इवन नंबर इज 4, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो वो ऊपर का इवन नंबर तक जाता है, अगर नेगेटिव होगा, ये नीचे हमने नेगेटिव का वैल्यू लिया है, तो ये नेगेटिव -1 का नेक्स्ट इवन नीचे कौन सा है, -2, इसलिए वो -2 दिया, ठीक है। और ये इवन 2 का क्या किया, 2 राउंड्स 2 टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर, तो ये 2 का 2 ही है, ठीक है, ऐसे। If number is non-numeric, even returns a hash value exclamation error value, ठीक है। Regardless of a sign of number, a value is rounded up when adjusted away from zero. If a number is an even integer, no rounding occurs. अगर इसमें, इसलिए इवन 2 में मैंने आर्ग्यूमेंट में ही इवन नंबर डाल दिया है, तो उसको क्या नियरेस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली 2 का 2 ही प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं ऑड डालता हूं एज अ फंक्शनल आर्ग्यूमेंट, तो ऑड नंबर के डिपेंडिंग अपॉन द साइन, इफ इट्स पॉजिटिव उसका नेक्स्ट ऊपर का इवन नंबर ले लेगा, और नेगेटिव रहेगा तो उसका एक नेक्स्ट नीचे का इवन नंबर लेगा, इसलिए -1 का -2 हो गया, ठीक है। ये फंक्शन का थोड़ा पेक्यूलियरिटी है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर्स, एकदम सिमिलर टू इवन नंबर का, जो इवन का जो फंक्शन है एकदम सिमिलर है, सिर्फ ये ऑड नंबर के लिए है। तो लेटर से मैंने ऑड 1.5 डाला, तो नियरेस्ट ऑड क्या लिया, 2 तो ले नहीं सकता, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है, इवन फंक्शन नहीं है, तो क्या 2 को स्किप करके 3 तक चले जाएगा, ठीक है, ऐसे, इसलिए रिजल्ट 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑड का 3 ऑड में ऑड ही फंक्शन, आर्ग्यूमेंट भी ऑड ही डाला है फंक्शन में, तो यील्ड क्या करेगा, आउटपुट वही फंक्शन थ्रो कर देगा, वही वैल्यू थ्रो कर डालेगा। नेक्स्ट है और 2, तो 2 तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 के बाद क्या आता है, हायर 3, तो 3 आउटपुट आ गया। और ऑड ऑफ -1, तो -1 तो वैसे 1 तो ऑड ही है, तो नियरेस्ट ऑड नंबर ऑफ नंबर -1 इज -1 ओनली, ठीक है। तो इसमें इफ द नंबर इज नॉन न्यूमरिक, अगर नंबर नॉन न्यूमरिक हो तो ऑड रिटर्न्स अ एरर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एरर वैल्यू हो गया बराबर, ऐसे, क्योंकि नॉन न्यूमरिक डाला था मैंने, ए डाला था। रिगार्डलेस ऑफ sign of the number, a value is rounded up when adjusted away from zero. If the number is an odd integer, no rounding occurs. क्योंकि
ऑड में ऑड डालता है तो नो राउंडिंग हैपेंस, और इवन में इवन डालते हैं आर्गुमेंट वैल्यू तो राउंडिंग ऑफ नहीं होता है। नेक्स्ट है इंट और नंबर। इंट फंक्शन क्या करता है, राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये इंट में हमने प्रोवाइड किया 8.9, तो 8.9 को क्या करता है वो 8 कर देता है नियरेस्ट इंटीजर तक। ठीक है, -8.9 लेता है तो -9 कर दिया। ठीक है, 19.5 को 19 कर दिया। ठीक है, इंटीजर सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज लार्ज, returns the kth largest value in a data set. For example, the fifth largest number. अगर डेटा सेट है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज यूज किए 5, 4, 3, 5, 10, ये एक रेंज है। ठीक है, अभी इसमें हमने लार्ज फंक्शन यूज किया है, दिखाता हूं मैं। लार्ज एरे कौन सा है, B205 टू C209। ठीक है, और फिर इसमें मैं बोलता हूं फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ, तो इसका क्या वैल्यू आया 5। इफ यू अरेंज द नंबर्स इन द रेंज, ठीक है, ये पूरा लिया नंबर। ठीक है, अब इसमें अगर हम रेंज में अरेंज करते तो कैसे आ जाएगा 10, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, और फिर ये पूरा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 हो गया। अभी नेक्स्ट वाला है लार्ज 205 से लेके C209 तक। ठीक है, पूरा ये पूरा सेट लिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं एथ, तो एथ क्या आएगा ऊपर का सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 4 आ गया। ठीक है, अभी इसमें मैं 4 करता हूं तो कौन सा आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 6 नंबर। ये सेट में क्या है 6 नंबर है। ठीक है, ऐसे एकदम आसान है। अगर ये एरे जो है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, रेंज लार्ज में जो सप्लाई हो रहा है ये एम्प्टी रहेगा, लार्ज रिटर्न्स द हैश नंबर एरर वैल्यू। ठीक है, एरर देगा वो। अगर जो k is less than or equal to 0 or if k is greater than a number of data points, large again returns a same error value। ठीक है, जैसे में k यहाँ पे है कितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो मैं 11 करता हूं तो नम का एरर आ गया हैश नम का। ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज बी इन द रेंज। 10th करते हैं तो चल जाएगा। If n is a number of data points in the range, then large array 1 returns the largest value and large array n returns the smallest value। ठीक है, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है स्मॉल। स्मॉल फंक्शन क्या है, वो लार्ज फंक्शन की तरह ही है। उसमें भी एक एरे आर्गुमेंट पहले वैल्यू एरे करेगा और फिर kth एलिमेंट। ठीक है, रिटर्न्स द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। यानी फॉर एग्जांपल द फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर, अगर मैं 5 डालता हूं, ठीक है, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर। अभी ये वैल्यू सेम ऊपर के लिए हमने कंसिडर किए, और यहाँ पे इफ वी अरेंज द नंबर्स इन द रेंज वी गेट
3 3 4 5 5 5 6 7 7 10 अभी कैसे स्मॉल फंक्शन में उल्टा हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में पूरे वैल्यूज पहले सॉर्ट हो जाते हैं, वो सॉर्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं एलिमेंट का जो एड्रेस है, ठीक है, या इंडेक्स बोलते हैं, जब 6 करता हूं तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 अगेन 5 है, ठीक है। 8 करते हैं तो कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है 7, 10th किया तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10th किया तो 10 आ जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। If array is empty, small returns a hash num error value, same as large function, ठीक है। If k is less than or equal to 0 और if k exceeds the number of data points, फिर से वो वही error throw करेगा। If n is a number of data points in array, small array 1 equals the smallest value and small array n equals the largest value, क्यों? क्योंकि वो पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर डालता है पूरा रेंज को, उसके बाद ही वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स, ये तो बड़ा ही सिंपल फंक्शन है। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इग्नोरिंग लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट डालते हैं, जैसे अभी यहाँ पे वैल्यूज का रेंज है एक्सेल 2013 ऐसे ट्रू फॉल्स मरीसा ऐसे लिख के रखा है ना, ये सब इग्नोर कर डालेगा वो मैक्स में, और बाकी के जो वैल्यूज है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो पहले केस में मैक्स 239 से लेकर 246 तक है, तो इसमें क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक्सेल 2013 ट्रू और फॉल्स ये तीनों निगलेक्ट कर देगा, और फिर 0.2 0.6 0.2.5 0.95 0.78 0.9, तो इसमें से कौन सा है 0.95 इज द मैक्सिमम वैल्यू, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है मैक्स ए वैल्यू। अभी मैक्स ए क्या करेगा, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, बट इट डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ए वाला क्या करेगा, लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट को इंक्लूड करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। सो ट्रू बिकम्स 1, फॉल्स बिकम्स 0 एंड एनी टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न्स 0। तो एम्प्टी सेल्स आर इग्नोर्ड एज यूजुअल, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा अपने को, C221 से लेके 228 तक मैक्स फंक्शन रिटर्न्स 1, इट एवेल्यूएट्स ट्रू स्टेटमेंट एज 1 एंड इट इज द हाईएस्ट वैल्यू। कैसे हो गया है कि ट्रू को 1 रिटर्न कर रहा है, इसलिए बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट को 0 कर डाला है, इसको 0 कर डाला है, फॉल्स को 0 कर डाला है, लेकिन ट्रू को तो 1 कर डाला है, तो 1 तो ये पॉइंट आके तो पॉइंट में, ठीक है, तो 1 इज द हाईएस्ट इसलिए उसने 1 रिटर्न किया है। नेक्स्ट इसमें B239 से लेके C246 तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरे में मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हम ऐसे ही देखते हैं, तो हमें दिखेगा कि 15 इज द हाईएस्ट, सो इट इज रिटर्निंग 50। फिर से इसमें मैक्स ए में भी हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू 15 ही आएगा, है ना, टोटल वैल्यू तो 15 ही है, टोटल वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू। Arguments can either be numbers or names, arrays or references that contain numbers. Logical values and text representations of numbers that you type directly into the list of arguments are counted. ठीक है? If an argument is an array or reference, only numbers in that array or reference are used. Empty cells, logical values or text in arrays or references are ignored. If a number contains no numbers, max returns 0. Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers को फिर से error में convert कर डालेगा. If you want to include logical values, max a function use करो. अगर logical values use करना नहीं है and text representation of numbers करना नहीं है in a reference, तो आप max use करें, direct max function use कर सकते हैं. Otherwise max है, ठीक है.
नेक्स्ट फंक्शन है मैथमेटिकल, वो है मिन। मिन तो ऐसे है मैक्स जैसे है लेकिन उल्टा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट। और मिन ए बोले तो सेम है लेकिन लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट को वो कंसिडर करेगा, यानी ट्रू 1 हो जाएगा, फॉल्स 0 हो जाएगा और एनी टेक्स्ट वैल्यू इज 0। एम्प्टी सेल्स आर एज यूजुअल इग्नोर्ड। तो पहला केस में आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम क्या वैल्यू है इसका, 0.25 है सबसे छोटा वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मिन ए फंक्शन है, इसमें मिन ए यूज किया है, ठीक है। तो इसमें 0 जो है फॉल्स का तो 0 है, इसलिए स्मॉलेस्ट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट मिन का फंक्शन जो है पूरा रेंज लिया है, इसमें मिनिमम ढूंढना है। तो -2 तो सबसे जो छोटा लग रहा है, बराबर है। नेक्स्ट इसमें -2 ही है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इतना आसानी से कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है मॉड, ठीक है। दिस फंक्शन टेक्स नंबर एंड डिवाइजर एज अ आर्गुमेंट्स, ठीक है। रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। लेट अस से मॉड 25 by 8, 8 is 24 और 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, द रिमाइंडर विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन -8, ठीक है। तो -7 है, रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करेगा, इसमें 7 रिटर्न करेगा और इसमें रिमाइंडर इज लेस देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन -8। तो -25 -8 -1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट सेट है फंक्शन के, वो रैंड और रैंड बिटवीन है। रैंडम फंक्शन क्या है, इट इज ऑटो नंबर जनरेटिंग फंक्शन जो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू थ्रो करेगा, ठीक है। 0.123 या 0.329 या 0.322 यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे रैंड जनरेट करता है। हर फंक्शन में ये सेम फंक्शन ये 3 बार यूज किया है, तो उसने अलग वैल्यू रिटर्न किया है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेशन बोलते हैं इसको। इसका यूसेज इस कभी कभी पासवर्ड में या कुछ लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक में यूज करने के लिए रैंडम फंक्शंस यूज करते हैं। एक उसका एक वेरिएशन वर्जन फंक्शन है जो रैंड बिटवीन बोलते हैं उसे। तो रैंड बिटवीन क्या करता है, एक रेंज में बॉटम और टॉप का रेंज देना पड़ता है, यहाँ पे 100 और 200 दे है, तो इट हैज रिटर्न 149। हर दफा आप एंटर करोगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे सेम फंक्शन लिखा है और रेंज भी सेम है, तो 109 और 118 ऐसे लिखा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, तो देखो सब चेंज हो गया। रिफ्रेश होता है तो सब रैंडम के और रैंड बिटवीन के नंबर्स उस रेंज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हर दफा नया आता है। नेक्स्ट है SQRT नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये भी एकदम सिंपल फंक्शन है जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ SQRT और ब्रैकेट में एक डायरेक्ट नंबर देना है। सो मैं 49 देता हूँ, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 है। 625 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 50। सो 50 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7.07 और ऐसे थोड़ा एक लंबा वैल्यू। इसमें आप नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर ज्यादा है तो आप ऐसे कम भी कर सकते हैं आपको चाहे तो, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेटिंग में हम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -49, ठीक है। यू कैन नॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसलिए नंबर का एरर दिया है। अगर इसमें मैं 49 माइनस निकाल देता हूँ तो ऑब्वियसली 7 बराबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज पॉजिटिव नंबर इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है
subtotal function returns a subtotal in a list or database. ठीक है, इसमें फंक्शन अंडरस्कोर नम इंक्लूड्स हिडन वैल्यूज, ये ठीक है, ये सब रेंज दिया है. नेक्स्ट है इग्नोर्स हिडन वैल्यूज, ये भी एक रेंज दिया है. और फंक्शन एवरेज, काउंट है, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, stdef, std, evp, सम, var, ठीक है, और var p, ऐसे कुछ फंक्शंस दिए हैं. ठीक है. If there are other subtotals within reference ref1, ref2 or nested subtotals, these nested subtotals are ignored to avoid double counting. If for the function underscore num constants from 1 to 11, the subtotal function includes the values of rows hidden by the hide row command under the hide and unhide submenu. ठीक है, हम जैसे रोज को हाइड करते हैं तो भी वो कैलकुलेट हो जाते हैं. ठीक है. Subtotal function ignores any rows that are not included in the result of a filter, no matter which function underscore num value you use. ठीक है, अगर फिल्टर क्या है तो उतना ही जो रिजल्टेंट रोज है उनका ही सबटोटल लेगा. Subtotal function is designed for columns of data or vertical ranges. It is not designed for rows of data or horizontal ranges. For example, when you subtotal a horizontal range using function underscore num of 101 or greater, such as subtotal 109 comma B2 to G2. ठीक है. Hiding a column does not affect the subtotal. By hiding a row in a subtotal of a vertical range does affect the subtotal. ठीक है. If any references are 3D references, subtotal returns a hash value error. ठीक है. तो अभी इसमें सबटोटल में फंक्शन नम में 109 और फिर ये रेंज पूरा प्रोवाइड किया है. ठीक है. तो दिस फॉर्मूला इग्नोर्स द हिडन वैल्यूज रो 345. ठीक है, 345 और 344 and calculates the sum of the visible rows. सेकेंड में भी ऐसे 9 यूज किया है, includes the hidden values 344 and 345 are hidden and calculates the sum of all the values in the range. ठीक है. अब इस फंक्शन में 101 और ये पूरे रेंज सेलेक्ट किए, द हिडन वैल्यूज इग्नोर हो जाते हैं when calculating the average of the range. ठीक है. और इसमें सब टोटल फंक्शन नंबर 1 और रेंज प्रोवाइड किया तो इंक्लूड्स द हिडन वैल्यूज व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ रेंज. पूरा एवरेज का रेंज कैलकुलेट करते समय हिडन वैल्यूज भी इंक्लूड किया है. ठीक है. तो ये सब टोटल फंक्शन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स आवर set of mathematical functions. Thank you.